जी हाँ, बिना किसी कंटेंट के, बिना किसी रीच के, ये हमारा लगातार 26वां एपिसोड। 26 इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की 100 रुपए। तो ये सब स्कूल की बातें थी। तो स्कूल की बात से हम क्या कर सकते हैं? स्कूल कब था? स्कूल था नॉस्टैल्जिया में, पास्ट। और स्कूल में पढ़ते थे गर्मी की छुट्टी। हाँ, समर वेकेशन जैसे अभी चल रही है भाई साहब, इतनी गर्मी। हाँ भाई, तो समर वेकेशंस क्या करते थे मालिक? आपकी फेवरेट समर वेकेशन कौन सी है? मेरी सारी इक्वल है। मेरी सारी समर वेकेशन एक ही ट्रैजेक्टरी पे जाती है। समर वेकेशन स्टार्ट हुई, टिकट हुई, गाँव जाओ। मेरा गाँव बिहार में, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद समर वेकेशन एंड होने वाली हूँ, तब गाँव से वापस आता हूँ। नहीं तो गाँव में होता था जो मेरा होता था। तो तू मतलब जितने साल स्कूल गया है? नहीं, सब नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जैसे मैं अभी हो गया 20 साल का हूँ मैं, तो 10-12 साल मान ले। नहीं, हम तो कहीं भी नहीं जाते थे, हम इसी घर में रहते थे। हमारे मामा ने भी हमें बुलाना बंद कर दिया पॉइंट पे। या हमारा समर वेकेशन था ही मामा के घर जाने की छुट्टियां भाई, और कुछ मतलब नहीं था समर वेकेशन का। और वो भी बुला लिया तो वरना तो भाई हमारा समर वेकेशन ही गली में कटता था दूसरों की बुआओं के लड़कों के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, अरे भाई वो मेरी नाली में बॉल चली गई, तू ले गया, तू तो खेलता भी नहीं है। अरे चल, मैं तेरे को इससे गंदी सी चीज याद दिलाऊं। जब वैसे गीली हो जाती थी बॉल, गंदी किसी जगह से हो जाती थी नाली वाली में, तो फिर कोई हिम्मत करके निकाल ही लेता था ना। तब जो बैटिंग साइड पे होता था, अगर तुम्हारी उससे दुश्मनी है तो क्या करते थे? तुम पूरी बॉल ट्राई नहीं करते थे है ना? अगर तुम अच्छे से जानते हो तो तुम ऐसा मिट्टी में ऐसा सुखा देते थे ना बॉल को। हाँ, ऐसे यहाँ पे टप्पे मार के कि चलो। पर जब बैटिंग साइड वाले तुम्हारे दुश्मन थे, तुम सब पूरी नहीं ट्राई करते, तुम थोड़ी वेट छोड़ते थे कि जब वो बॉल ऐसे घूमेगी ना, और जब छींटे आएंगे, मिट्टी लगे हुए छींटे जो आएंगे, कीचड़ के पानी के जो फुहारे छूटेंगे भाई, वो टेस्ट मिलना चाहिए ना सामने वाले। उसमें तो विकेट का निशाना भी नहीं चाहिए भाई, आराम से छाती का निशाना लो। अब भाई तेरे को पता चलना चाहिए, अब वो पूरी जिंदगी कभी नाली में बॉल नहीं डालेगा क्योंकि इसके मुंह में स्वाद है भाई ऐसे ही बदला लेते थे हम तो। वो हिस्ट्री का पहला बंदा था जिसे हमने सॉल्टी स्वाद दिया था। सॉल्ट हमारा से मिला था। तो ये मेरी सेम ट्रेजेक्टरी पे चलता था। और मेरे जो होते थे, लेकिन मेरी समर वेकेशन बहुत सही रहती थी, क्योंकि ऐसा होता था जितने भी हम रहते ना भाई बहन का सिबलिंग्स वगैरह इधर, वो जाते थे गाँव एक साथ। तो अब जो हमें, क्योंकि यहाँ पे मिलना ज्यादा होता नहीं था, नॉर्मल मिलते थे, उसके बाद स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे मिलते थे। तो वहाँ पे हम अपने गांव से 2-3 गांव दूर जा रहे हैं घूमने, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, उनमें बड़े भाई थे, उनके साथ जाता था। और उनकी जो दादी थी ना, उनका जो होता है जहाँ से ब्याह के आई थी, तो उनका एक गांव पीछे ही था, उधर चले गए, सिबलिंग का था वो, उधर चले गए, उधर अलग खातिरदारी हो रही है। अबे भाई मैं भी गया था, क्योंकि लड़के वो दामाद के बेटे का बेटा आ रहा है, तो अलग खातिरदारी। भाई हम, मेरे को भी याद है जब हम गाँव जाकर गए थे एक दो बार, तो मैं अपनी बुआ के गाँव गया था, तो बुआ मतलब मेरी गाँव में, ठीक है, हम यूनिफॉर्म में गए थे। तो पता थ्रिल क्या था कि हमारा गाँव, हम देखते हैं हम कितने गाँव दूर जा सकते हैं, और वो मेरे को सेम देख भाई, खेत तो खेत है, इस गाँव में खेत, उस गाँव में खेत, उस गाँव में घर, उसमें भी घर, ऐसे ही कर, ये बीजपुर है, ये पुर है, और मेरे को फर्क सिखा रहा है। अब मैं क्या करूँ इस नॉलेज का ना। मेरे को भी मजा आ रहा है, ओ अच्छा यहाँ पे से ये बॉर्डर है गाँव का, अच्छा बस ऐसे घूम के आती है स्कूल की, यहाँ से यहाँ तक मुखिया की जमीन है। अबे यार मैं नोट्स भी बनाने लग गया कि हाँ भाई क्या पता काम आ जाए, कोई पूछ ले मेरे से ना स्पेशल। अबे भाई बताओ, पहले ये होता था ना, पहले गाँव जाते तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जा रहे हैं ऐसे याद करने का प्रेशर नहीं था। अब तो भाई जब भी गाँव ना, दादाजी का या फिर आसपास जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता मेरे घर से कि अब आए हो, अपनी जमीन तो याद होनी चाहिए ना। नहीं याद भाई, मेरे को नहीं चाहिए अभी अपनी जमीन, अभी तो मेरे बाप के पास तो आई नहीं, मेरे बाप के पास तो आई नहीं, तो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं लेने के लिए याद करूँ पहले कितनी बड़ी है, कितने लोग काम करते हैं, किस किस को दे रखी है। अरे मैं याद क्यों करूँ, अभी पता चले ना मेरे बाप के पास कितनी आएगी, फिर उसके मैं 2-3 हिस्से करूँ, उसके बाद पता चले मेरे हिस्से में। जब मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को बेचूंगा ना, तब मैं हिसाब रख लूंगा ना। अभी तो मेरे पापा और मेरे चाचा में बटेगी, उधर तो हाफ हो गए, तो मेरे को क्या पता, जो मेरा भाई भी आज मांग लिया, जो मैं याद कर रहा हूँ वो चाचा के पास चली गई, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अबे भाई पता है, मैं ना जब समर वेकेशन में जाता था ना, तो मामा के, तो मेरे मामा के घर में सब पढ़े लिखे, ठीक है, टॉप बैच, फर्स्ट आने वाले बच्चे नहीं होते, अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं, 98 लाते हैं,
है ना, वो गंदे नहीं होते जो कॉपी में मैंने फूल बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं चैप्टर वो बिल्ली के कान बनाते थे सेमेस्टर पे। हाँ वही वो वाले बच्चे हों। और मेरी मौसी के बच्चे आ जाते थे सब, तो वो भी सेम यही थे सब। कोई कुछ कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पे गोल्ड मेडलिस्ट है, और मैं बेचारा गरीब सा बच्चा जिसके 50% आते हैं। ठीक है, जिसको भाई स्पेलिंग में भी लिखनी नहीं आती, प्लस माइनस भी नहीं आता ढंग से। ठीक है, 6th क्लास में प्लस डिसलेक्सिया, 6ठी क्लास में प्लस माइनस भी नहीं आता था ढंग से। और भाई मेरे को घेर रहे हैं 15 बंदे। ठीक है, कह रहे चल गौरव ये सम करके दिखाओ। मेरा तो टेस्ट होता था, क्योंकि भाई तू मेरे भाई मैं ऐसे रिलेटेबल है क्योंकि दिल्ली से आया ना बंदा। मैं तो दिल्ली में था। छोड़, मैं तेरे को बताता हूँ, ये तो फिर भी तेरे रिलेटिव करवा रहे हैं ना तुझसे। मेरे गाँव का स्कूल था ना, मैं खुद 4th क्लास में हूँ और मैं 5th के स्कूल तक को पढ़ाया था मैंने 1 पीरियड। मेरे को ऐसे दे दिया था कि पढ़ा है। हाँ भाई हमारे तो गांव में खुद का स्कूल है, हमने मानी करेगा मतलब। और देखते हैं खुद का स्कूल है। अबे भाई हाँ, हमारे घर में खुद का स्कूल है गांव में, गवर्नमेंट स्कूल है वो हमारा। तुम्हारी जमीन में बना रहे हमने बनाया क्योंकि ठीक है भाई। तो भाई हमने वहाँ पे जाके ऐसी बदमाशी नहीं करी। अबे मेरे को याद है जब मैं दिल्ली, क्योंकि मैं गाँव गया हूँ, तो दिल्ली से आया, तो दिल्ली में तो सब लोग प्रोबेबली इंग्लिश बोलते हैं। 90% स्कोर टीवी देखते हैं। मैं तो 90% स्कोर भी था, मैं तो 60% स्कोर था। सबको पता था कि पढ़ना लिखना नहीं आता ढंग से। सब लोग टीवी भी देखते हैं, सबको पता दिल्ली में कैसे लोग घूमते हैं। फिर भी पता नहीं, मैं दिल्ली से बच्चा है, शहर से बच्चा है, तुझे तो पक्का इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश बोल के दिखा पड़ोसी के घर में। ठीक है, पड़ोसी घर में तेरा वो उसका वर्जन था, चल छैया पे नाच के दिखा के जा, इंग्लिश बोल के दिखा। अबे हाँ, तुम तो मेरे से कह रहे इंग्लिश बोल के दिखा। भाई तेरे को कोई बोलेगा कि तू ये लैंग्वेज बोल के दिखा, तू क्या बोलेगा? और फिर तू कुछ सेंटेंस बोलेगा ना, माय नेम इज गौरव, क्या मतलब होता है इसका? हमें भी सिखा, हम कैसे? अरे यार मैं तो जाने में छोड़ दे, मैं तो भाई समर वेकेशंस तो मेरी बर्बाद थी। नहीं और अब मेरे गांव का विकास हो चुका है। तो मतलब जो मेरे उम्र के बच्चे थे ना, बच्चे क्या मतलब बड़े, वो आधे कमाने निकल गए हैं, और जो आधे स्टडीज कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे टेस्ट लेते रहते हैं, इसके ये दिल्ली का, इसमें क्या लगा, इसके कैसे जीन्स अलग हो सकते हैं मुझसे। उनका अलग ही चल रहा है। IRCTC की टिकट दिखा रहे हैं कि आते देखना। मैं अपनी टिकट करा के पहुंच जाता हूं। गली में खेलते भाई, बंदे तो खेलते ही नहीं गलियों में। मेरे पर यार 1 बजे धूप होती थी ना, खाना वाना खा के 1 बजे खाना खा लेते थे, और धूप में ना गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, और रात के 8 बजे तक क्रिकेट ही खेल रहे हैं। भाई पसीने आ रहे हैं, पसीने की मार्किंग बन जाती है 1 पॉइंट पे शरीर पे। ठीक है, क्योंकि भाई गंदगी धूल मिट्टी चिपक के ना ऐसे पसीने की लाइंस बन जाती है। वो भी बन गई है। ये सब कोहनी घुटने तो गए, वो तो बर्बाद है, छिल चुके, लड़ाई हो चुकी सबकी, फिर भी क्रिकेट चल रहा है। अब भाई माँ बाप आ चुके गलियों में छुड़ाने के लिए बच्चे, इतना क्रिकेट खेलते थे। अब तो भाई लोग क्रिकेट ही नहीं खेलते, कुछ खेलते ही नहीं गलियों में। मतलब पैम्पर्ड बच्चे, पैम्पर्ड है भाई। अच्छा तू बीड़े की एक्टिंग कर रहा है। हाँ, वो हमारे जमाने में होता बीड़े की एक्टिंग नहीं भाई। अब भाई खेलो यार, घुटने उठने बच्चों को छिले ही नहीं हुए। हमारे तो भाई दांत टूटे रहते थे, आधा दांत कटा हुआ है, सर फटा, सब बच्चों का सर फटा हुआ है, घुटने कोहनी सब बर्बाद है। दांतों में दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ गिर के टूटे, क्रिकेट खेलते हुए टूटे। भाई हम तो भाई हम गुल्ली डंडा खेले हैं, लट्टू चलाए, बंदे भाई फोनों में लगे रहते हैं पूरे दिन। 6ठी 7वीं तक तो मेरे को वॉलीबॉल ये सब गेम नहीं पता थी भाई। मेरे लिए सिर्फ क्रिकेट एग्जिस्ट करता था। घर में जाल मजदूरी वाली जाल लगानी ना, वो खिला लो, आ जाओ। वो बता, मैं मतलब पिछले साल गया था ना गाँव, तो ऐसे 7 वाले बच्चे थे, मेरे बड़े भाई वगैरह भी रहते हैं, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। वहाँ पे तो बिल्कुल उस टाइम गांव में सूखी पूरी खेत में पिच बना ली उन्होंने। फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये दिल्ली से आए तो ये अच्छा खेलते होंगे। दिल्ली से आए मतलब इनबिल्ट ट्रेनिंग लेके आए भाई। हमारे इनको पता नहीं, हम बेचारों को लगता होगा कि हमारा तो स्टेडियम में खेलते हैं सब। फिरोजशाह कोटला है ना, तो सब बच्चे फिरोजशाह कोटला में खेलते हैं। तुमसे अच्छा तो हम खेल लेते हैं। अबे मैंने मना किया। अच्छी बात है। मैंने तो खुद छाती भी नहीं पीटी। मैं चल क्रिकेट खेल के दिखा, मैं तेरे को बताता हूँ, दुगना लगा लूंगा तुझसे। अलग उनका कंपटीशन चल रहा है। हाँ, और बिहार से होने की दिक्कत है ना, दिल्ली में रह के बिहार के लिए गाली खाओ कि तू बिहार से है।
वहां जाके दिल्ली के लिए गाली खाओ कि तू तो दिल्ली से आया, कुछ कर ही नहीं रहा। तुम तो भाई का उनको हम कमजोर लगते हैं, हाँ उनको हम सॉफ्ट लगते हैं। नहीं तो तू तो फिर भी राजस्थान से, तो मेरा तो अलग समझ। मेरा भी सेम ही है। तेरे को राजस्थानी होने को जब कर्ज करते दिल्ली में। हमें भाई वो होता है, हमें कंजूस हम इसके कहते हैं। एक्सप्लॉइट हमारे पास बहुत, हमारा कोई अच्छा प्योरीफाइड पास नहीं है, ठीक है। हम देखो तुम्हें अनपढ़ लोग गाली बकते हैं, हमें पढ़े लिखे लोग गाली बकते हैं, ठीक है। डिफरेंस भाई, और हमें जो पढ़ते हैं ना, ज्यादा दर्द होता है दिल में। ये और बताओ भाई क्रिकेट, हाँ क्रिकेट से तो क्या हुआ है, क्रिकेट से आगे। हाँ क्रिकेट तो हिंट, ये हिंट था जो हमारा अगला सेगमेंट है उसका हिंट। तो क्रिकेट कहाँ पे और खेला जाता है? वर्ल्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है आजकल? न्यूजीलैंड और इंडिया। हाँ और क्या हुआ? क्या कौन खेल रहा था? भाई हमने तो नहीं खेला, मैं तो देखा ही नहीं। मैंने पूरा मतलब जितने दिन हुआ है गेम, जितना लाइव भाई, जितने दिन 5 दिन का मैच देख रहे हो तुम लगातार, 3 लाइव गो आउट। 3 बजे मैच स्टार्ट होने का होता था, 1:30 बजे सौरभ पंत का पॉडकास्ट आता था क्रिकेट से रिलेटेड, मैं 1:30 बजे से लगा देता था। लूजर भाई, 1:30 बजे से लगा रहा हूँ गो आउट भाई। अभिषेक भाई तेरे को ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है। हाँ और कोई लॉजिकली वो नहीं करेगा, 3 बजे तो स्टार्ट ही नहीं होता था, बारिश आ जाती थी, वो डेज में काउंट आउट कर रहा हूँ। ये बारिश देखता था कि साउथहैम्पटन में बूंदे कैसे पड़ती है। इंग्लैंड में ऐसी बारिश होती है, हमारे से होती है। अबे इंग्लैंड की सबसे तगड़ी बात क्या थी पता है? उनका वेदर फोरकास्ट सही था। मतलब इंडिया में होता है ना कि अगले कुछ दिनों में बारिश हो की संभावना है, हाँ। उनका ये था 3 बजे बारिश हुई, 3 बजे होती थी, 4 बजे रुकेगी, 4 बजे रुकती थी। अबे भाई हमारे 4:30 बजे धूप आएगी, धूप आती थी। हमारे यहाँ तो तूफान आ जाते हैं, उनकी डेटें गलत होती हैं। जब वो कहते तूफान आएगा तो तूफान नहीं आता, जब नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, अब तो कुछ होना ही नहीं, हवा ही नहीं चल रही। उन्हें तो करने की जरूरत है ना, जब ऐसे बारिश आएगी मैचों के बीच में, उन्हें तो एग्जैक्ट निकालने की हमारे तो जरूरत रोज ही मैच होते हैं, अब आदत पड़ गई हमें तो। कहीं ना कहीं मैच चल ही रहा होता है हिंदुस्तान में। अभी चल रहा है, अभी जिस दिन हमारी लीग होती थी, तेरे को याद है? सागरपुर प्रीमियर लीग होती थी। हाँ उसमें ₹1,00,000 मिलता था जीतने वाले को, टीम को भाई। और मतलब ऐसे मतलब मैं ग्रुप में रहता था जो डे से जाके मैं खेलता था। नहीं पता सागरपुर प्रीमियर लीग एक बहुत ज्यादा लोकल आईपीएल का था, उसमें भाई हमारे पास था। उसमें कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं खेलता था, उनपे पिच होती थी बस एक, और ग्राउंड भी बहुत छोटा होता था, और कोस्को की बॉल से मैच होता था। और उसमें 4 कमेंटेटर आते थे पर। ओ भाई साहब सही। और मतलब हर पार्क में मैच होता था, हर जो ग्रुप होते थे उसकी फैंटेसी होती थी। मेरे ग्रुप में फैंटेसी चलती थी, भाई चलते हैं टीम में, इतने रुपए रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, इतने बंदे पैसे मिला के चले जाएंगे। टीमों के नाम होते थे पंखा रोड पैंथर्स, हाँ पता नहीं ऐसे नाम थे, सागरपुर चैंपियंस, अबे पालम थिथरे, पता नहीं ऐसे नाम थे गंदे 8-9 टीमें थी। और गुत्ते रहे, और पता मैंने देखा है एक मैच में मेरे एक बंदे ने बॉल डाली, फास्ट मीडियम पेस था, उसने बॉल डाली, मिसफील्ड कर दी बंदे ने, वो बंदा बॉल नहीं डाल रहा, वो गया और उसे मारने लग गया। चलते मैच में उसने उसकी कोट लगा दी, तूने मिसफील्डिंग कैसे करी है। और भाई कमेंटेटर कर रहा है रोस्टिंग। कमेंटेटर ने बोला कि ये जो बॉलर है हम 2 करोड़ का खरीद के लाए हैं, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट हुआ है, ये हरभजन की टक्कर का है, चाटे फाटे फुल बराबरी के होते हैं। कि हाँ ये इंडिया से खेलेंगे 2 साल में। भाई रोस्टिंग वो बेचारा फैक्ट्री में काम करता है, उसको इंडिया से खिला रहा है। भाई सागरपुर वाले पार्क की बात करी, जो तुझे एक वो बताता हूँ एनेक्डोट। मैं मतलब जब मैं ऐसे 6-7 में रहूँगा तब मैं अपने बड़े भाइयों के साथ जाता था, खेल रहे थे हम। मेरा एक बड़ा भाई था तो उसने थोड़ी कोचिंग वगैरह ले रखी थी 1 साल की, तो ठीक ठाक खेलता था। तो बॉलिंग कर रहा था, एक बंदे ने शॉट मारा, एक चश्मिश था जो एक्सपेक्ट कर सकता है ना, तो वही हुआ। बॉल फ्लैश की लाइन से ज्यादा खतरनाक होती है। वो तो वो दबती ही नहीं थी बॉल ना, तो सटाक पड़ रही है, उसकी आंख पे लगा है। ओह शिट। और शीशा उसके आंख के आसपास देखा, बुड्ढे अंकल देखा है, बुड्ढा अंकल नहीं वो खेल रहा था, वो बंदा फील्डिंग कर रहा था। अच्छा। तो ऐसे नहीं है कि किसी को आते जाते लगा, मतलब तब तो बड़ा मैंने मेरे साथ तो बताता हूँ मैं क्या हुआ था, हाँ। तू बता के। हाँ तो भाई आसपास आंख के शीशा लग गया, आधे बंदे तो भाग गए कि हम तो जानते ही नहीं। मैंडेटरी हम तो भैया जॉगिंग करने आए हैं, हम तो बॉडी बनाते हैं। उसके बाद जो उसके असली दोस्त थे जो उसको लेके आए थे वो उसे लेके गए, आंख लेकिन असर नहीं हुआ, मतलब आंख बच गई। आसपास लगा था शीशा। ओ भाई इतना गंदा भयंकर सीन। मैं एक पार्क गया हमारे यहाँ कल्लड़, हाँ उसका
उसका नाम है कल्लड़ भाई, हमारे पे मोहल्लों के नाम जेनेरिक नाम भाई, जेनेरिक नाम छोड़, दिल्ली में जाओगे नाम क्या है? पड़पड़गंज, कड़गड़डूमा, खिचड़ीपुर, गोलाडेरी, राबड़ी, धौला कुआं, धौला कुआं, ये तो नाम है, क्या नाम है जगह के, किससे दुश्मनी है? तो ऐसे एक नाम है भाई, क्या कहते हैं अपना कल्लड़ पार्क है उसमें, अब तो पार्क हो गया। तो उसमें बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, मैं भी क्या पहली बार गुल्ली डंडा खेलने के भाई देखते हैं कैसा सीन होता है हैं। तो भाई वो लड़के गुल्ली उल्ली मार रहे, और तो जोर से मारते थे पूरी जान से। तो एक लड़के ने गुल्ली उछाली, मारी, एक भाई बेचारे भैया से अच्छा खासा भाई बिल्डर बाउंसर भैया, वो पार्क में जॉगिंग कर रहा था, उसके धम पड़ी गुल्ली सर में जाके गुल्ली पड़ी, वो बहुत जोर से, ठीक है, कितनी जोर से पड़ी 2 मिनट तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या, ठीक है। अब वो लड़कों को दिख गई कि ये तो बाउंसर से तो मारेगा, तो आधे भाग गए भाई, और दूसरे वाले ने शाणे जैसे दूसरी गुल्ली लगा के नीचे रख दी कि हमारी देरी। तो वो लड़ने आया कि भाई किसने गुल्ली मारी, बताओ बताओ। अब कलर में मैच भी एक नहीं होता गुल्ली का, उसमें हो रहा है गुल्ली डंडा के 15 मैच, सबसे लड़ ले, क्या कर ले यार। और मारे किसी ने, लगी किसी का, किसी को नहीं पता हुआ क्या है, पर भाग गए, है ना, भाग गए, क्यों पता है फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, फंस जाएंगे, भाग गए, ठीक है। वो एक से पूछा किसी गुल्ली है, तो भाई वो लड़के जिसने मारी है वो शान है, दिखा रहे भैया हमारे पास तो ये गुल्ली है, देख लो। कहते तो एक गुल्ली लाए थे, नहीं भैया हम तो 4 गुल्ली लाए थे, देखो बता रहे उसे, कहता भैया हम 4 गुल्ली लाए थे, जेब में से 2 और निकाल। नहीं भाई उसे कहा कि भाई ये तो 3 गुल्ली थी, चौथी गुल्ली कौन सी, ये वाली थी। अरे नहीं भैया मैंने तो नहीं मारी भाई। लेकिन ऐसे खेलने में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। हम खेलते थे डेसू में जाके ना, हाँ, तो एक साइड हम क्रिकेट डेसू की कॉलोनी है, हाँ, और दिल्ली इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ सप्लाई, हाँ, दिल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूनिट है, हाँ। तो उसका जो पार्क है छोटा सा, उसमें खेलते थे, छोटा सा है, तो उसमें भी 5-6 मैच चल रहे हैं। अरे उसमें एक ऐसा होता ना, एक पिच पे 2 मैच होते थे एक टाइम पे। ओ भाई साहब यही तो अंडरस्टैंडिंग थी, यही तो मैं बताना चाह रहा था। लेकिन धीरे धीरे आता, जैसे ना पहले होता था मैच चल रहा है, हाँ, तो एक साइड गुल्ली डंडा का मैच चल रहा है, तो ऐसे खेल रहे हैं, और हम मतलब राइट एंगल पे खेल रहे हैं, और वो उनसे उस पे हॉरिजॉन्टली खेल रहे हैं, हम वर्टिकली खेल रहे हैं। अच्छा। तो एक बॉल हमने डाली, उसने शॉट मारा प्लेयर ने, उसे रन वन लिया, उसके बाद साइड हट गया। अच्छा। हाँ भाई गुल्ली से मारा, तो उसने गुल्ली मारी, उसने फिर आउट किया, जैसे भी उसमें आउट होता है वो हुआ। अब जाके बस तू एक बॉल के, ये होता था, लिटरली होता। और पैसों के मैच ना, क्रिकेट के पैसों के मैच में तब तो अलग ही सीन। अरे 5 ओवर का मैच भाई, 5 ओवर के मैच फटाफट मारते, एक मैच भी होती थी, और महंगे मैच लगते थे भाई, डेसू बहुत महंगी थी। 5 ओवर का मैच होता था, 5 ओवर का मैच, 5 ओवर का मैच, पैसे लगे 5000 रुपए। एक ही पिच पे 4 टीमें खेल रही हैं, एक ही पिच पे, भाई इतनी फील्डर खड़े रहते थे ना, तो 4 फील्डर एक साथ ही खड़े हैं, और बातें चल रही है, अच्छा तेरी बारी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग भाई, मतलब हार्मनी, लिविंग इन हार्मनी, डेसू से सीखो। सोच भाई जो बैटिंग कर रहा है उस पर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि उसे फील्डिंग में जो 70 लोग दिख रहे हैं, इतनी भीड़ खड़ी है फील्डिंग में, क्योंकि एक साथ तो 3 खड़े हैं, क्योंकि अलग अलग मैच के। पर भाई वो जाके कोने में थोड़ा ना बैठेगा कि फिर एक बॉल के लिए मैं आऊंगा, वो तो वहीं खड़े रहते थे कि हाँ भाई ओवर के बाद चलते, तेरी बारी है, पकड़ लियो। तो इतनी हार्मनी में मैंने किसी को जीते ही नहीं देखा भाई, एक ही पिच पे, और विकेट लगा दी है, जिसने भी लगाई हो पहली, उन्होंने अपनी मेहनत का नहीं देखा। कोई बात नहीं भाई, तूने भी पैसा लगाया है, तूने अलग टीम से लगाया तो क्या हो, तू खेल, मैं एक बॉल खेलूंगा, तू अगली। मेरे को तेरे घर में क्रिकेट की सट्टे का पैसा चाहिए भाई। इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने किसी से नहीं देखी। और क्रिकेट में ना ऐसे, मतलब हमने साउथ क्रिकेट एकदम बोलते क्रिकेट, हाँ क्रिकेट तो हमने साउथ के लोग आए थे, तो हमने उनसे पैसे जीते हुए, और बहुत प्राउड वाली बात कर रहा हूँ भैया, ऐसे नॉर्थ लंबे भी होते हैं ना, ऐसे नॉर्थ लंबे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपन बेचारे भाई कमजोर खाए पिए ऐसे भाई वो आए, तो उन्हें डेसों का पता नहीं था, मतलब हमारा जो ग्रुप था ना वो ऐसे दबदबे वाला था, मैं सबसे छोटा था उनमें, तो मेरे नाम तो भैया लोगों के साथ, हाँ भैया लोगों के साथ, वो मेटाफोरिकल और लिटरल भैया, दोनों भैया नहीं, वो सारे थोड़े तो यूपी वगैरह के लोग भी होते थे, अलग अलग जगह, नॉर्थ इंडियंस, यूपी वगैरह, हाँ मिलके लिविंग इन हार्मनी। तो भाई उन्हें पता नहीं था हमारे ग्रुप का। हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा था, उसे बोलते थे एट हिज प्राइम ये रणजी मैच खेल जाता आराम से। हाँ उसका ये था, उससे ऐसे मैचेस लगते थे, उसका नाम नहीं ले रहा, वो बहुत बड़ा, उससे ये मैच ये लगते थे कि 6 बॉल पे 4 छक्के मार के दिखा। हाँ उसके बाद फिर जब पता चले ना मार देगा ये। हमारे यहाँ पे भी होता था ये, एक हमारे गली में लड़का था, उसका नाम सोनी था, नाम ले रहा हूँ उसका, नाम सोनी था, वो मैच आता था
हाँ भाई बताओ पैसे ऐसे कि अच्छा सोनी भाई इतने छक्के मारेंगे, इतनी बॉल पे लगा रहे हो कौन, तो फिर ऐसा होता था कि नहीं मारेगा मारेगा, तो भाई 500 रुपए लग के मारेगा, 1000 रुपए लग के नहीं मारेगा, और भैंस उसने मार दे 5 छक्के, अब भैंस पैसे देने लगा, उनपे तो पैसे है ही नहीं तो वो भाग गए। अभी एक बार ऐसे हुआ था, हमने क्रिकेट का मैच खेला, तो मैं तो ज्यादा था नहीं, मैं पैसा से नहीं देता था, मैं जाके खेलता था ऐसे ही, ज्यादा कुछ था भी नहीं। हम पार्क में खेले, अब हम मैच लगा लिया हमने, तो मैच ये था कि वो लड़के नहीं बोल रहे थे, हैं हमने बोला कि अगर तो हम जीते ना तो हमारी तुम्हारी बॉल हमारी, ठीक है, विक्की की बॉल थी वो, ठीक है अच्छी वाली, और अगर हम हारे ना तो हम तुम्हें पैसे देंगे 50 रुपए बस। मैच चालू हुआ और हम हार गए, ठीक है, उन्होंने कहा भाई पैसे दे, हमने कहा भाई पैसे नहीं है सॉरी ठीक है, और तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वो लड़ाई ऐसी हुई, 50 रुपए के चक्कर में 2 लड़के के सर फट गए 2 लड़कों के सर फट गए 50 रुपए में। वो बदतमीजी बहुत चिल्लाने लगे, वो कैसे नहीं देगा 50 रुपए, वो उसने तो बैट उठाया सर पे दे मारा एक के, वो उसने उसके एक उनमें से एक बंदे ने एक के सर पे विकेट दे मारी, और फिर हम भाग के मार के ऑब्वियसली भाई आते हैं ऐसे पागल रोज स्टोरी पे किल्ली उल्ली उखाड़ के मारने लगते हैं। हाँ 50 रुपए के चक्कर में किल्ली मार देते सर पे, किल्ली मतलब विकेट। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ लेके नहीं जाते क्योंकि पता था टीचर में हमारे बारे हमारे ग्रुप के बारे में, और देखो पता है याद है कि जब सब पे विकेट होती थी पर किसी बेल्स में होती बेल्स में कौन बेल्स होती थी, वो अगर नीड और वांट होता है ना, तो विकेट होती थी नीड और बेल्स होता था वांट, और हम भैया वो नीड में जीते थे। नहीं वांट भी नहीं होता, तो ऐसे लग्जरी आइटम। हाँ लग्जरी, और वो छोड़ लोगों पे 3 विकेट नहीं होती थी, 1 विकेट होती थी बीच वाली नहीं 3 विकेट होती थी, एक लगती थी नॉन स्ट्राइकर एंड पे, बीच वाली बीच का एरिया खाली, और 2 विकेट। वो ईमानदारी पे है। हाँ। ईमानदारी से बोलना, अगर भाई बीच में से निकली तो तेरे बैट्समैन अपना बोल दो भाई आउट। भाई फिर उस कंटिन्यू करते हुए जेंटलमैन गेम भाई, जेंटलमैन गेम। और बंदों का एम कितना तगड़ा होता था, नॉन स्ट्राइकर एंड पे 1 विकेट खड़ी है और उस पे मार देते थे भाई बंदे, रन आउट भाई बोल दो भाई, लेजेंडरी बंदे आते हो, लेजेंडरी भाई इन सबको खिला ये फिर जब पता चल गया ना 6 बॉल पे 4 छक्के इसके लिए इजी है, मतलब ऐसा होगा 6 में से सिर्फ एक बार हारेगा अगर ऐसा सीन हुआ, तो इससे ये लग रहा है 3 बॉल में 3 छक्के मार सकते हैं तुम्हारा, मतलब 1 छक्का एट दिस पॉइंट मार के ऐसा वाला भी लग रखा उससे। वो एट हिज प्राइम बोलते थे, रणजी आराम से खेला था, मैंने भी देखा हुआ है भाई खेला था। मैं भी नहीं भाई ऐसे मेरे को हरास बहुत करते थे, मैं बच्चा था उस टाइम, तो वो लाते थे बड़े बड़े लेदर वाले बैट, अब मेरे से उठे ना, मतलब मेरे से उठे ना, भाई खा पी गया, मतलब मैंने, तू सोच सकता है मैंने 5 साल यही सुना है, खा भी गया अरे खेलने नहीं आता। मैं वो वाला बच्चा था, फील्डिंग में एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि इसके पास बॉल भी ना है, बैटिंग में सब ऐसा हो गया कि अब तो हार गए मैच, सेकंड इनिंग चले, अब तो हार गए मैच, चलो इसे 3 बॉल भी नहीं खिलानी, कोई बात नहीं, आ जाओ फील्डिंग करो। मैं ये वाला बच्चा था उनके ग्रुप में भाई, स्ट्रगल करके आया अभिषेक, ग्राइंड करियो बहुत भाई क्रिकेट। और मेरे साथ हुआ था, तो मेरे को भाई बैटिंग वैटिंग उठाती नहीं, तो मेरा था कि क्रॉस में मारना है, समझ रहा, ऐसे हमेशा बैट उठाना है और क्रॉस, जाए ना लगे सीधी जाए, स्ट्रेट जाए तो डाउन ग्राउंड जाए तुक्के में, वरना तो भाई पुल पे लगनी है और वो तो आउट होता था, ऐसे पुल पे ना बाहर गई तो आउट है, ठीक है। तो मैं भाई मारता था और मेरे तुक्के से लग गया, चौका चला गया मेरे से, तो ओवर खत्म हुआ, सिंगल लेके मैं वापस बैटिंग पे आया। उस बंदे को एक बंदे जाके बोल दिया कि ये क्रॉस मारता है, तू है ना इसको आगे दे, पूरा आगे दे, आगे दे, और है ना लाइन, मतलब इसको है ना बैट की साइड पे लाइन में है ना मिड विकेट पे दे इसकी विकेट है, उसमें बॉल डाली, मैंने घुमाई, मेरे तो बीच में से निकल गई, नहीं कोई ऐसी कैसे कोई नहीं होती है एक मिनट, मैं तो ये वाले शॉट वाला बंदा हूँ ना, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि सीधा भी बैठ जा सकता है, मेरे दिमाग ने प्रोसेस ही नहीं करा अपनी जिंदगी में, ऐसा तो होते ही नहीं। और फिर मेरे को कह रहा है कि भाई जब बॉलर बॉल डालते हैं उसके हाथ को देखा, कह रहा बस इंटरनेशनल थोड़े चल, अरे नहीं कह रहा पेसर है ना, पेसर के हाथ को देखा कर, और जैसे वो छोड़ा ना तभी इस हिसाब से बैट घुमा कर, और फिर मैं आपको भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, मुंह पे लग जाएगी बॉल, पता मेरे को भाई मैं तो फटती थी वैसी, फटती थी, तेज बॉल आती थी भाई, मैं तो छोड़ देता मार भाई, आउट कर ले बॉडी पे दिखाऊंगा कुछ ही हो जाए। मैंने अपनी इतनी बेइज्जती कराई, तो मैं एक मैच भी बता देता हूँ भाई, मैं अपना असली वाला जिसमें मैंने जिताया था, 19 रन चाहिए थे, मैंने 3 छक्के मार के आउट हो गया, 18 रन। कितनी बॉलों पे चाहिए थे? कितनी बॉलों पे चाहिए? 5 ओवर का मैच था, अब तो 19 रन टोटल मारे थे, टोटल 19 टोटल थे, वो जल्दी कोलैप्स हो गए थे,
पहले ओवर में मैं गया तो एंड की 3 बॉल पे 3 छक्के मार दिए थे लगातार। फिर 1 रन चाहिए था, मैं आउट हूँ, उसके बाद किसी ने 1 रन बना दिया। क्या बात आगे खेल ले वो मेमोरेबल मैच। अरे तूने कभी हॉलीडे होमवर्क करा है? मैंने करा है, कभी कभी कर रहा था। मैंने आज तक मैं पता कैसे हॉलीडे होमवर्क करता था, 50 दिन खत्म, छुट्टी के स्कूल खुले, अब जो मांगेगा और जो ऐसा थोड़ा स्ट्रिक्टली मांगेगा ना तो शायद उसको मिल जाएगा कुछ, जिसने नहीं मांगा तो भूल जा। एक ये मेरे साथ होता है, जैसे मैंने पूरे गांव में जाता था, मैं पूछ छोड़ दिया, किया ही नहीं, एंड के 5 दिन बचे ऐसे मैं नहीं करने बैठा 4 घंटे या 3 घंटे जितना लगातार हो सका रोने बैठा। मम्मी पेट दर्द कर रहा है, मम्मी भैया से बोल दो, भैया भी कर देगा थोड़ा। अरे एक ट्रिक होती थी सबसे अच्छी कि पहले गर्मी छुट्टी खुली है ना, स्कूल में 3 दिन मत जाओ स्टार्टिंग के, अपना बोलो मिल जाएगी सब, कोई नहीं, बस 3 दिन छुट्टी करने की हिम्मत। या फिर टीचर ने पूछा ना, मैम पेट में दर्द था, मतलब 90 दिन दर्द था तेरे पेट में, 50 दिन छुट्टी थी ना, 50 दिन नहीं मैम, इस दिन ये था ऐसा। गाँव चले गए, हमारे गाँव में कॉफी चोरी हो गई, हमारे गाँव में कॉफी भूला है, हमारे घर फिर हम भैंस के हो गई, भैंस भी आ गई हमारी, तो उसके बच्चा खिलाने लग गए हम। भाई एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज भाई, ऐसी हॉलीडे होमवर्क नहीं किया, आज तक नहीं किया, कभी कंप्लीट नहीं किया। भाई चार्ट वार्ट तो अपनी जिंदगी में वही वो चार्ट का जो साइज होता था ना, वही देख के फट जाती थी कि इसको मैं भरूंगा, ये तो मेरी आंसर शीट से बड़ा है। तू सोच, मैंने हिंदी में चीटिंग नहीं की, इंग्लिश में चीटिंग नहीं, सोशल साइंस में चीटिंग नहीं, साइंस में चीटिंग नहीं की, जितने सब्जेक्ट है नहीं की। ड्राइंग का पेपर होता था, मैं बैठता था आधे घंटे बैठा हूँ, 1 घंटे खाली बैठा हूँ बिल्कुल। पीछे वाले से बोल दे तेरा बन जाए ना, तो मेरे अपनी शीट मेरे को दियो, मेरी शीट पे बना दियो। उसको दे दी, फिर एक्सचेंज कर ली। सर मैंने ड्राइंग 6 to 8 आज तक नहीं बनी। मेरे को भी नहीं आती। पता मैं हमने क्या करते थे, ड्राइंग का कुछ भी हो, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता था, पतली सी स्लिप याद है, उसमें 2 क्वेश्चन लिखे रहते थे। नंदलाल दयाराम जितनी कुंजी जितनी होती है ना, अरे इतनी सी स्लिप आती थी, पतली सी बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर के नाम पे, ड्राइंग की हाथ से लिखी हुई क्वेश्चन पेपर की स्लिप आती थी, और एक आंसर शीट, वो पेन कलर करने की शीट मिलती थी ना, 2 साइड पे ड्राइंग करनी होती थी, तो उस पे लिखा हुआ हाथी की वो पेंटिंग बनाओ, बॉर्डर कलर से, ऐसा कुछ डिमांड है, उल्टी सीधी फ्रूट बास्केट बनाओ। और भाई किसी बच्चे को आती नहीं थी ना, बनाने वाले ने सिखाई, तो हमें एक चीज सिखा दी थी उसने कि कंपास से रंगोली कैसे बनाते हैं। वो आती है, सर्कल बनाओ एक बीच में, और फिर सर्कल के 1 पॉइंट से रख के ऐसे काटो काटो काटो, फिर 1 पॉइंट में तुम्हारी रंगोली बन गई। भाई भाई थी, और 35 लड़के क्लास में, 35 के 35 2 रंगोली बना के आए, और सबका एक ग्रेड है। और क्वेश्चन पेपर लिखा हाथी की सवारी की ड्राइंग बनाओ, बॉर्डर कलर से। बॉर्डर कलर तो हमने देखी नहीं अपनी जिंदगी में। मतलब भाई स्केच ले आता था ना, जो स्केच भी, जो स्केच मैं कौन सा यूज करता था, जो बर्थडे गिफ्ट पे मिलते थे। अभी मैं तो स्केच भी नहीं भाई, मोमी कलर कहते थे, क्रेयॉन भी नहीं कहते थे, मोमी कलर, इतना पुराना नाम है, मोमी कलर ड्राइंग करते थे। और वो भी इतनी बदसूरत, भाई देखने वाले का दिल खराब हो जाए। तो और कुछ याद है तुम्हें? याद तो बहुत है, लेकिन लंबा चला जाएगा काफी। एक और दिन करेंगे भाई, अच्छा मिल हो सकता है। हाँ तो और कुछ है खत्म करने के लिए तुमको रिकमेंड करने के लिए? रिकमेंड करने के इस हफ्ते मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक फिल्म है, सेंसर उसका नाम है, हॉरर फिल्म है, ब्रिटिश हॉरर फिल्म है सेंसर। पता नहीं तुम्हें मिल जाए, देख लेना वीडियो ऑन डिमांड पे कहीं, क्योंकि पता नहीं इंडिया में है भी कि नहीं फिल्म, पर मस्त फिल्म, हॉरर नाइस, सेंसर भाई, क्रिएटिव फिल्म बहुत सही है। तो ये फिर ये हमारे अगर हम रिकमेंडेशन, फिर बिना किसी रीच, बिना किसी कंटेंट के हम अब खत्म करते हैं। एक और